बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज का दिन देश के लिए काफ़ी मज़ेदार और सनसनीखेज खबरें लेकर के आया। शुरुआत अपने प्रधान सेवक ने की और अपनी आदत के हिसाब से उन्होंने संसद में बताया कि न भूतो न भविष्यत नेता वो हो चुके हैं। उनके जैसा न कभी कोई हुआ है और न आगे होगा। पूरे 50 मिनट उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या कर डाला, और ये नहीं बताया कि संसद का जो विशेष सत्र उन्होंने बुलाया उसमें क्या करेंगे। ऐसे तमाम अवसर आए जब वो ये बता सकते थे, लेकिन ये बताने से उन्होंने परहेज किया। इस पर लेकर तमाम टिप्पणियां हो रही, लेकिन मैं पहले भी कह चुका, आज फिर कह रहा हूं कि वो कभी भी चीज़ों को किसी को विश्वास में नहीं लेते। उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि वो विश्वास में इसलिए नहीं लेते हैं कि वो विश्वास करते नहीं, वो जानबूझ करके ये ऐसी काम इसलिए करते हैं, अकस्मात चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला पक्ष बचाव में कुछ भी नहीं कर पाए। उसी के तहत संसद में जो 5 दिन का सत्र है उसमें जो भी करेंगे वो अचानक करेंगे और उसके परिणाम दूरगामी होंगे। देश के लिए भी वो परिणाम कैसे हो सकते हैं देखना होगा। बहरहाल संसद शुरू हो गई और संसद के पहले दिन उन्होंने बताया कि जैसा मैंने बताया कि न भूतो न भविष्य, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके जैसा न कोई था और अब उनके जैसा न कोई होगा। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी दूसरी आदत का भी परिचय दे दिया कि बाहर उन्होंने कहा कि संसद ने इन 5 दिनों में आप लोग संसद के देश के लिए खूब अच्छे भाषण दीजिए, सब काम करिए, सरकार के साथ रहिए, रोने धोने के लिए तो भी बहुत समय है। जैसे ही अपने प्रधान सेवक की भाषा है कि वो भाषा की शालीनता में भरोसा नहीं करते हैं, तो उन्होंने विपक्ष का जो जिस काम के लिए विपक्ष बना है कि जो सरकार काम नहीं कर रही उसकी आलोचना विपक्ष करे, तो उसके उन्होंने रोने धोने की संज्ञा दी। अपने प्रधान सेवक ये काम भूल गए कि अगर वो जब वो कुल दो लोग हुआ करते थे भारतीय संसद में, अटल बिहारी और आडवाणी, अगर उनको उसी समय उनका रोना धोना बंद कर देती कांग्रेस सरकार, तो आज ये बात कहने के लिए अपने मोदी जी को समय ही नहीं मिला होता ना। खैर ठीक है। उनका जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आपके समय में रोजगार नहीं, आपके समय में नौकरियां नहीं, आपके समय में लोगों की महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, तमाम चीज़ें हैं, और अगर आप इसको रोना धोना कहते हैं तो क्या किया जा सकता है। इसका बहुत ही कड़ा जवाब अपने मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इस किस्म के शालीनतापूर्ण और क्या नाम है तार्किक जवाबों का अपने प्रधान सेवक के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये 9 साल से पब्लिक देख रही है, आगे भी देखा होगा, आज भी यही हुआ। ये तो पूरा सिनेरियो हुआ, और इसके साथ ही साथ एक दूसरा बड़ा काम हुआ जो एक तरीके से देखा जाए तो मोदी जी को वो सटीक जवाब दिया था जो अब विपक्ष नहीं दे पा रहा है अपनी सीमाओं और मर्यादाओं के चलते। वो काम आज अपने सत्यपाल मलिक साहब ने कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे, और आजकल वो पूरा एकदम से जन जागृति यात्राओं पर निकले हुए हैं। उसी सिलसिले में सीकर में उन्होंने सभा की, और सीकर में उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी ये लोग हैं, ये लोग मूलतः निर्दयी और तुष्ट हैं, और ये पूरे देश को बर्बाद करने के इरादे से आए हैं। अगर आपने इनको नहीं हटाया तो ये पूरे देश को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि देश की खेती को, देश की सेना को और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के पूरे इरादे से ये लोग आए हैं, और इसीलिए साजिशन दंगा फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि
जो दंगा नूह में हुआ, वो दंगा भारतीय साफ कहा उन्होंने कि वो दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया और उसकी कोशिश ये थी कि उस दंगे की चपेट में राजस्थान से लेकर के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ जाता। लेकिन वो तो चूँकि यहाँ के जाट और मुसलमान अब जागरूक हो गए, इसलिए वो झांसे में नहीं आए और पूरी स्थिति शांत रही। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और ये फिर कह रहा हूँ सीकर सभा में। उन्होंने कहा कि ये लोग दुष्टता में कुछ भी कर सकते हैं, राम मंदिर के ऊपर बम गिरवा सकते हैं, अपने ही किसी नेता की हत्या करा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी दुष्टता का कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 साल के लिए कौन-सा जो है वो युवा अपनी जान दे कर के वहाँ जाके सेना में जाएगा, ये भी उन्होंने कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बहुत साफ-साफ उन्होंने कहा कि पुलवामा के में जो हत्याएँ हुई सैनिकों को इन्हीं लोगों ने कराई हैं और ये मैं आज बार-बार ये फिर कह रहा हूँ और खैर बहरहाल अपने सत्यपाल मलिक साहब की बात में वज़न भी हो सकता है क्योंकि इतनी कड़वी बात सुनने और कहने लोग कि लगातार वो इस बात को फैला रहे हैं। अपने सत्ता पक्ष की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। लहदे के कभी अमित शाह ने कहा कि उनको तभी कहना चाहिए था। लेकिन सत्यपाल मलिक इस समय एकदम अपनी बात पे अड़े हुए हैं और उन्होंने फिर कहा कि अब मैं जनता से बार-बार ये कह रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि इस प्रकार के निर्दयी और दुष्ट लोग को हटाया जाए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी चरम पर है, भयानक है और वही पुरानी बातें, रोज़गार किसी के पास है नहीं और दंगे फैला करके देश में लोग अशांति फैला रहे हैं। मणिपुर का दंगा भी इन्हीं लोगों ने कराया, उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश को अस्थिर करने, देश को कंगाल बनाने और देश को दंगों की आग में झोंकने का डायरेक्ट आरोप लगाया सत्यपाल मलिक साहब ने। ये भी अब ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि एक वरिष्ठ नेता जो कई राज्यों का राज्यपाल रह चुका है और भारतीय जनता पार्टी में ही है फिलवक़्त, अगर वो ऐसे आरोप लगा रहा है, तो ये अपने आप में सोचने की बात है। बहरहाल अपने प्रधान सेवक इन सब चीज़ों पे नहीं सोचते हैं, वो एक जश्न मनाने की तैयारी में हैं। लेकिन जिस तरीके की माहौल बनता जा रहा है और जिस तरीके की एक तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के लिए अपने प्रधान सेवक ने कहा रोने-धोने की बात करके और जिस तरीके की वो चीज़ों को छुपा करके और साजिश के तहत करते हैं, उससे ये अगर सोचा जाए कि अभी 4 दिन के संसदीय जो अधिवेशन बुलाया गया है अचानक, उसमें कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो देश के लिए नए सिरे से नुकसानदेह साबित हो, ये भी अगर इसकी आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो इस आशंका में दम है, हो भी सकता है। जिस तरीके का 9 साल का प्रधान सेवक का कार्यकाल रहा है, उसमें इस बात की पूरी आशंका है कि इन 4 दिनों में कुछ ऐसा हो जाए, जो देश के लिए, विपक्ष के लिए उनकी मंशा के हिसाब से भारी पड़े। वो एक अलग बात है विपक्ष तो उभर जाए, क्योंकि जिस तरीके के सर्वे लगातार बार-बार आ रहे हैं, वो सर्वे यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी और इंडिया का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो आने वाले 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। देखिए, चीज़ें आज सामने आते अब देर नहीं लगेंगी। बहरहाल कुल मिला के मैं कहें कि बात खत्म करूँगा कि आज का दिन काफ़ी हंगामा-खेज़ रहा, जहाँ मोदी जी ने बताया कि उनसे बेहतर कोई नहीं, न था, न होगा और अपने सत्यपाल मलिक ने कहा कि इनसे निर्दयी और इनसे ऐसा आदमी जो देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिला के सिनेरियो ये है और ये भी एक इसको कहना ही चाहिए कि कुल मिला के जो पूरा माहौल है देश के हित में नहीं है और अगर सत्यपाल मलिक साहब की बात में दम है कि ये कुछ भी चुनाव जीतने के लिए करा सकते हैं, तो इसके लिए फिर आम जनता को ही अब सतर्क होना पड़ेगा। जनता ही इनसे निपट सकती है, बाकी तो जो कुछ है सामने है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए।